नमस्कार। राम 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 इसलिए क्योंकि पूरे देश में राम नाम की धूम मची हुई है। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भी राम नाम की धूम है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राम को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार में बन रहे राम वन गमन पथ पर सवाल खड़े कर दिए। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने सस्ती लोकप्रियता के लिए कई जगह काल्पनिक पथ बना दिए, जहां राम गए ही नहीं उसे राम वन गमन पथ में जोड़ दिया। लेकिन बीजेपी की सरकार अब जहां जहां से वनवास के दौरान असल में राम गुजरे थे उन स्थानों का विकास करेगी, और उसके लिए पहले उन्हें चिन्हित कर उन पर काम किया जाएगा। दरअसल रमन सरकार में भी इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट बनी थी, लेकिन वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाती और उस पर काम शुरू होता, उससे पहले सरकार बदल गई। कांग्रेस की सरकार समझ गई कि राम नाम का मामला है, राम का मामला है, तो उन्होंने राम वन पथ गमन को बना दिया और खूब खरी खोटी बीजेपी को 5 साल सुनाई कि ना तो आप राम के हुए ना कौशल्या के। कौशल्या माता का मंदिर भी कांग्रेस बनवा रही है और राम वन गमन पथ भी हम ही बनवा रहे हैं। अब बीजेपी के पास छछूंदर और सांप की स्थिति थी। अगर इस राम वन गमन पथ के काम को आगे बढ़ाते, हमारे सूत्र बताते हैं कि इस पर लगभग 30% काम पूरा हो चुका था। अगर इसे आगे बढ़ाते तो भूपेश बघेल या कांग्रेस कहती देखिए काम हमने किया था, ये तो बस आगे बढ़ा रहे हैं, शुरू तो हमने किया था, अपने टाइम तो कर नहीं पाए। और अगर इसको रोक देते हैं तो फिर राम विरोधी हो जाएंगे, राम काज में बाधा डलेगी। ऐसे में अब बीजेपी कह रही है कि ना ना ना, काम हमने शुरू किया था, इन्होंने जो किया वो गलत किया, हम फिर से ठीक करके शुरू करेंगे। मतलब राम जी सियासत में फिर उलझ गए हैं और फिर उलझ गया है राम वन गमन पथ पूरा का पूरा। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा है इस नए प्रोजेक्ट में। नए सुधार होने हैं उसे लेकर जरा सुनिए। इस बारे में देश के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने इसका अध्ययन किया है और इसका अध्ययन कर कर उसके आधार पर राम वन गमन पथ को आइडेंटिफाई किया है। और हमने भी 2014 से लेकर 18 के बीच में राम वन गमन पथ की प्रदर्शनी भी लगाई थी। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें काल्पनिक कर दी हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उन सब चीजों को वेरीफाई कर कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि इन्हें हर काम में सियासत करनी है। कितना अच्छा काम किया था, सारा देश में हमारी खूब वाहवाही हुई थी, हर कोई खुश था कि राम नाम को लेकर के उनका पथ जो वो बन रहा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसे ही प्रोजेक्ट की घोषणा छत्तीसगढ़ से भी पहले की थी, लेकिन वहां भी काम नहीं हो पाया, वहां बीजेपी की सरकार थी। अब ऐसे में कांग्रेस ने इसे जमकर भुनाया है, तो कांग्रेस अब सुना भी रही है। सुनिए। भगवान राम के नाम पर राजनीति करना चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है, और वो जिस तरीके से आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, बिना द्वार बने मूर्ति का स्थापना करने जा रहे हैं, तो सबको पता है कि मोदी जी के लिए और उनके मंत्रियों के लिए और प्रदेश की उनकी सरकारों के लिए राम मंदिर सिर्फ वोट बटोरने का काम है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमारे हिंदू धर्म की क्या मान्यताएं हैं, हमारे हिंदू धर्म के क्या नियम है। हमारे 4 शंकराचार्य राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे, जो अभी पूरा ही नहीं हुआ है। हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो उनका कहना हमारे लिए पत्थर की लकीर है। जब उन्हीं की नहीं सुन ले तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए राम जी का नाम सिर्फ वोट बटोरने के लिए, और वही ताल से ताल मिलाते हुए बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये शब्द बोले हैं। सबका हिसाब, पापों का हिसाब यही होगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसे में उठते हैं कई सवाल जो मचा रहे हैं बवाल। सवाल आपको दिखा रहे हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने रूट में जोड़ दिए नए रास्ते। बीजेपी बोली आस्था से खिलवाड़ हुआ लोकप्रियता के वास्ते। कांग्रेस बोली हमने राम वन गमन पथ बनाया, बीजेपी ने वादा तोड़ा, हमने पूरा करके दिखाया। अभी तक क्यों नहीं दिखा गलत रूट? अयोध्या मामले को लेकर अब विवाद क्या हो रहा है सूट? बीजेपी ने किया कांग्रेस के राम वन गमन पथ को रिजेक्ट, आस्था के साथ अब सियासत भी होगी सेट। इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे।
मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे। एक एक करके आपको हम मेहमानों का तारुफ कराने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हैं वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना राजपूत। बहुत स्वागत करता हूं वंदना जी आपका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नलिनेश ठोकने साहब जुड़े हुए हैं। नलिनेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। रामनाथ मिश्र जी इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रामनाथ जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं। रामावतार तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं नलिनेश जी आपके पास। नलिनेश जी, ये 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के पास बहुत ज्यादा काम था नहीं। ये तब पता नहीं लग पाया आपको कि गलत रास्ते जोड़े गए, रूट जोड़े गए। अब बृजमोहन जी कह रहे हैं अचानक से कि गलत काल्पनिक चीजें जोड़ ली गई हैं। उस बीच में ऐसा कोई बड़ा विवाद, ऐसा कोई बड़ा बयान हमें दिखा नहीं। ये क्या आजकल में जानकारी मिली है क्या कि कुछ एडिशनल चीजें कर दी गई हैं? अभिलाष जी, विधानसभा में इस पे डिबेट हुई थी राम गमन वन पथ पर। हमारे जो पूर्व मंत्री थे, अभी वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर जी ने, इन्होंने उसमें कुछ तथ्य रखे थे। उन्होंने खुला चैलेंज किया था कि आइए हमसे डिस्कस करिए, लेकिन भूपेश बघेल जी वन मैन आर्मी, वन मैन एक मुर्गे की टांग वाला किस्सा उनके साथ था। उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि हम इस पर बातचीत करें। इसी का परिणाम है कि हम लगातार बोलते रहे, लेकिन अभी हमने ये हमारे पास सरकार आई है, हम बोल रहे हैं कि हम जो गलती हुई है उसको करेक्ट करेंगे। हम आस्था जो लोगों की है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या अच्छा प्रयास कर सकते हैं, उस पर उन्होंने बात की है। जहां जहां राम जी का पद चिन्ह पड़े हैं उसको विकसित करना हर किसी का दायित्व था, उनका भी दायित्व था, लेकिन वो गलत दिशा में चले गए। हमारा भी दायित्व है, हम उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि क्या कारण है। लेकिन कांग्रेस धर्म और आस्था में भी भ्रष्टाचार को जोड़ देती है। जिस कौशल्या माता मंदिर का उन्होंने इतना जोर शोर से वो प्रचार प्रसार किया, उस पर इवेंट के नाम पे दुगनी राशि जितनी लागत उस मंदिर निर्माण में आई, परिसर निर्माण में आई सौंदर्यता के लिए, लेकिन उससे ज्यादा इवेंट के लिए पैसा खर्च कर देते हैं। ये क्या कारण है? अभी दंतेश्वरी माता जो कॉरिडोर है वहां पे जो बन रहा है उस पे भी भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। सरकार जाने के बाद 4 FIR पुरातत्व विभाग ने कर दिया है कि इसके जो एक्चुअलिटी है उसको डिस्टर्ब किया है निर्माणों ने। तो कांग्रेस धर्म में भी भ्रष्टाचार का तरीका ढूंढ लेती है। इसी पे हमको आपत्ति है कि जहां जहां भगवान श्री राम जी के चरण पड़े हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छा और बढ़िया कार्य करेगी और लोगों को सही दिशा में बताने का कार्य करेगी। माननीय श्री रामचंद्र जी यहाँ से होते हुए लंका तक गए थे। तो पिछली दफे भी आप लोगों ने वादा किया था, समय रखा, लेकिन पिछली दफे भी वादा किया था, काम पूरा होता उससे पहले, मतलब काम या तो कह लीजिए काम शुरू नहीं कर पाए, सरकार चली गई। अब कांग्रेस ने अगर बना दिया है, मान लिया कि उसमें आपके मुताबिक थोड़ा बहुत गलतियां होंगी, थोड़ा आपके हिसाब से सेट नहीं होगा, पर कम से कम हमारे मुताबिक साधुवाद तो दीजिए। हमारे मुताबिक नहीं, जो इतिहासकारों ने एक मिनट सर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा अभिलाष जी। हाँ, जो इतिहासकारों ने, जो उन्होंने रिसर्चर ने जो किया उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो हमने इसलिए हमने इतिहासकार भी बिठा रखे इसलिए अपने साथ। ठीक है, रमेंद्र नाथ मिश्रा जी आपके पास आता हूं। रमेंद्र जी, मुझे ये बताइए, क्या वाकई में जो एक्चुअल रूट था उससे इतर छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य हुआ है, उससे इतर इस रूट को बनाया गया है और इसलिए जरूरी है कि इसे ठीक किया जाए? मेरा यह सौभाग्य रहा है कि 26 अक्टूबर 1975 को स्कूटर से जाकर महेश बैस के साथ चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर, वहाँ के पुरावशेषों का अन्वेषण किया था। और आगे चल करके ये 23 वर्षों में छत्तीसगढ़ में मैंने ये प्रयास किया था, सुझाव दिया था कि सही अर्थों में इतिहास के तथ्य के अनुकूल काम किया जाना चाहिए। और रहा सवाल मानचित्र का, तो मैं इस बात का साक्षी हूँ कि ये मानचित्र जो है उस समय बना हुआ था मेरे सामने में ही। डॉक्टर मुन्नू लहरदू जी ने डॉक्टर रमन सिंह जी को आवेदन दिया था यात्रा या इसके निकालने। तो कहने का तात्पर्य कि मेरा मतलब है कि छत्तीसगढ़ की जब बात होती है, छत्तीसगढ़ के गौरव की बात होती है, तो यहाँ पर हम अपने वैचारिक मतभेद को अलग करके मन भेद जो है, मन में भेद नहीं होना चाहिए और सही ढंग से हमको सोचना चाहिए। मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के पहले हिंदी गजेटर लेखक बस्तर भूषण केदारनाथ ठाकुर ने 1908 में लिखा है कि राम वन गमन पथ का पहला उल्लेख किया है। अमरकंटक से रत्नगिरी होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर रामचंद्र जी गए थे।
तो ये सब और ये आज की मैंने कई बार अधिकारियों को संबंधितों को इस बात का आग्रह किया कि सबसे अच्छा होता कि आप एक समिति बना लेते और उस समिति में जो इतिहासकार, संस्कृतज्ञ, साहित्यकार, ऐसे 5-6 लोगों का, और उसके बाद फिर आप इसको, ये जो नक्शा इन लोगों ने व्यवहित किया तो सही मायने में मुझको यानी कहने में संकोच नहीं होता कि अफसर शाही ने ये उचित नहीं समझा कि किसी विद्वान से कोई विचार कर ली जाए या उनसे बात कर ली जाए। और ये तो सोचने की चीज़ है। अब मान लो चंदखुरी का आप करते हैं और आरंग को छोड़ते हैं, तो आरंग से तो हट के चंदखुरी नहीं जा सकता। आप मल्हार को छोड़ दिए हैं, सिविलान को लिया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे रहती है। और वैसे भी वनवास की बात होती है, तो वनवास में तो अधिकारियों को सोचना चाहिए कि शहर में जाके कोई नहीं रुकेगा, वन में एक प्रकार से अपना समय का व्यतीत करेगा। तो और मानचित्र में क्या है कि अलग अलग मानचित्र लोगों के द्वारा बनाया गया है, और अखिल भारतीय स्तर पे जो मानचित्र बना है उसमें छत्तीसगढ़ को एक प्रकार से उतना विशेष नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से आपका इन लोगों ने क्या इसका ये है। मिश्र जी, आप स्पेसिफिकली, मिश्र जी आप हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि क्या कोई एक ऐसा पॉइंट आपको लगता है जो उसमें शामिल नहीं था जिसे कर लिया गया, या आप बता रहे हैं कि आरंग को छोड़ दिया गया, ये नहीं होना था, और ऐसा भी कोई पॉइंट है जो था ही नहीं असल रूट में और उसे शामिल कर लिया गया राजनीतिक फायदे के लिए? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इतिहास के अध्येता के नाते और छत्तीसगढ़ से इतने वर्षों में जो कार्य किया हूँ कि सही मायने में जिन लोगों ने भी इसको व्यवहित किया उन्होंने अपने मन से किया। और हमारा ऐसा कुछ दुर्भाग्य रहा कि जो अधिकारी थे उनको छत्तीसगढ़ की माटी से कोई मोह नहीं था अधिकांश था, और न उन्होंने किसी से सलाह लेने की आवश्यकता महसूस की। और आप मानचित्र को ध्यान से देखिए तो उसमें, अब जैसे एक उदाहरण मैं दूं आपको कि इनका कहना है, मान लो कि किसी का कि विश्रामपुर में रामचंद्र जी ने विश्राम किया, जबकि वो राज परिवार सरूजा के विश्राम सिंह के नाम से है। तो सरूजा के जितने नाम दिए हुए हैं उसमें राज परिवार के सदस्यों का नाम है। दूसरी बात ये उठती है कि जिस समय रामचंद्र जी का वनवास हुआ था उस समय जो स्थान थे जो संस्कृत में मिलते हैं प्राकृतिक दृष्टिकोण से, उनको लेते हुए चलना था। यहाँ पे एक प्रसंग एक भी है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने अपने शहर और गांव को जोड़ने की कोशिश की है। आप मानचित्र आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक, मैं आऊंगा आपके पास मिश्र जी, अभी वापस आता हूं, वंदना जी के पास आता हूं। वंदना जी, बड़े गंभीर आरोप है कि आप लोगों ने या कांग्रेस की सरकार ने अधिकारियों को सौंप दिया और फिर राजनीतिक फायदे के लिए राम वनगमन पथ जो था, यानी आस्था का जो नक्शा होना था, उसे सियासी नक्शा बना दिया कि हमारी विधानसभा से गुजार दो, यहां छोड़ दो, यहां से गए थे पर यहां ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, मेरे विधानसभा में मेरे इसमें ले आओ, मुझे फायदा हो जाएगा। ये इन गंभीर आरोपों पर क्या कहेंगे आप? जय सिया राम जी। मैं सबसे पहले इस पर यह बोलना चाहूंगी कि जैसे जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो जो पौराणिक कथाओं के आधार पर जो राम वन पथ गमन है उसका निर्माण किया गया था। जैसे कि हम सब जानते हैं 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता राम वन पथ गमन को एक काल्पनिक बता रहे हैं। तो ये जो काल्पनिक बता करके माता कौशल्या का और प्रभु श्री राम जी का यहाँ पर अपमान कर रहे हैं। 15 साल तक क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चंदखुरी का कौशल्या माता का मंदिर याद नहीं आया? 15 साल तक क्या सीतामढ़ी का जो चौका है वो याद नहीं आया? 15 साल तक शिवरी नारायण याद नहीं आया क्या? 15 साल तक जो तुरतुरिया है वो जो बलौदा बाजार में स्थित है, क्या उसका याद नहीं आया? 15 साल तक क्या सप्तऋषि जो मंदिर है उसका याद नहीं आया? 15 साल तक रामाराम जो सुकमा में उसका याद नहीं आया? हम राम वन पथ गमन को पूरे आस्था के साथ बना रहे हैं। रही बात हम अपने विधानसभा से जोड़ दें, उस विधानसभा से हटा दें, ऐसा क्यों करेंगे भाई? हम जो संस्कृति है, जो आस्था है, हम आस्था से कभी खिलवाड़ नहीं करते हैं। और आस्था से खिलवाड़ करने की यदि बात आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि 15 साल इनकी सरकार थी। अगर वाकई में राम भक्त थे तो उनको राम वन पथ गमन का शुरुआत कर देना था। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन 30 से 35% जो अब काम चालू हो गया है राम वन पथ गमन का, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है
क्योंकि अगर आपने सही कहा अभिलाष जी कि इस काम को यदि बढ़ाते हैं तो इसका श्रेय कांग्रेस को जाएगा। इन लोग श्रेय लेने के होड़ में जो बोल रहे हैं कि इन लोगों ने इस तरीके से इनको ऐसा करना था, ऐसा नहीं। लेकिन एक देखिए वंदना जी, एक सवाल तो जायज है ना कि अगर ये आप इतना अच्छा काम कर रहे थे तो इसमें आपने इतिहासकारों को शामिल क्यों नहीं किया, कोई कमेटी, कोई पैनल, और उसको एक बार जनता के समक्ष ले जाते कि भाई हम ये बनाने जा रहे हैं, इसको सर्वमान्य तौर पर कर लेते। आप जो आरोप लगाते हैं मोदी जी पर कि वो बिना कुछ पूछे सीधे फैसला सुना देते हैं, तो ये तो जन जन का राम का आस्था का विषय था। आपने भी तो, सीएम भूपेश बघेल ने जी तो किसी से पूछा नहीं, अपने अधिकारियों को बोल दिया बना दो, जहां से लाइन खींचनी है खींच दी जाए। ये आरोप लग रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है और निराधार है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो इतिहास है या पौराणिक जो कथा के हिसाब से ही हम काम किए हैं। ये जो आरोप है, आरोप लगाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि 15 साल की सरकार में इन्होंने राम अवतार तिवारी जी के पास आता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी, ये जो मसला है, क्या वाकई में ये ऐसा मसला था कि बीजेपी को इसका काम भी आगे बढ़ाना था? पिछली दफे जो गलतियां कर दी थी 15 साल तक कोई काम नहीं करके, उसका एक तरह से कह लें पश्चाताप, या कह लें डैमेज कंट्रोल, या कह लें आंख खुलना, जो भी कहना है कह लीजिए, पर बीजेपी को गलती का एहसास हो गया था, आगे तो बढ़ना था, पर कहीं उसमें बीजेपी को अंशमात्र क्रेडिट भी ना चला जाए, इसलिए ये सब चीजें होनी लाजमी है। इसको हमको ज्यादा आश्चर्य की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अभिलाष जी, आपने पूरे मामले का अच्छे से विश्लेषण कर दिया है। उन सभी बातों की ओर अचानक इंगित हो रहे हैं। देखिए 5 साल सरकार कांग्रेस की रही, 5 साल में अगर ब्रिजमोहन जी एक आध बयान दिए रहते, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो उस समय वो लोग सुधारते नहीं सुधारते, जनता के बीच जाता। अब जब सरकार बदल रहा है तब ये बात सामने आ रही, तो ये थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। दूसरा, इसमें लग रहा है मुझे राजनीति ज़्यादा घुस गई है, राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक वातावरण ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और श्रेय लेने की राजनीति ज़्यादा होगी। तो इस पर राजनीति ना करके दोनों पार्टियों को इस विरासत को, इस धरोहर को, जैसे मिश्रा जी ने बताया, मिश्रा जी हम लोग खुद कम उम्र के थे, मन्नूलाल यदू जी के साथ मिश्रा जी को कई बैठकों में मैं देखा, मेहनत करते देखा, और इन्होंने ही प्लान बनाया। यदू जी ने, मिश्रा जी ने मिलकर, सरयूकांत झा साहब, पुराने लोगों ने इस धरोहर को, पुरातत्व विभाग के जो शर्मा जी थे, जो जिन्होंने अयोध्या पर पूरा जो मूर्ति निकाला, उनका पूरा विश्लेषण किया, वो भी छत्तीसगढ़ के हैं। तो इन लोगों ने सब देखा, परखा, उसके बाद ये आया है। हो सकता है और गलत हो, जैसे ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं, कुछ विसंगति हो, कुछ छूट गई हो, तो इसको अब सरकार आ गई है, सरकार की इच्छा शक्ति भी है, तो और धर्म और इस तरह के मामलों पर भाजपा अग्रणी भी रहती है, तो इसको राजनीति को, कुछ मुद्दों को दरकिनार करनी चाहिए, क्योंकि आज जन भावनाओं से, आस्था से जुड़ा मामला है लोगों का। इस पर काम हो गति से। अगर काम नहीं होगा गति से और बयानबाजियों का दौर, विरोध और प्रदर्शन का दौर, तो आपकी पार्टी है, आपकी आस्था है, आप उसके जरिए सत्ता में आए हैं, कोई सत्ता से बाहर हो गया है, वो बात सत्ता के तक रहना चाहिए। अब इन कामों को कम से कम राजनीतिक नजरिए से ना देखते हुए एक अच्छा निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रविन्द्रनाथ मिश्रा जैसे, पुरातत्ववेद शर्मा जैसे लोग अभी भी हैं, जिन्होंने गहन अध्ययन करके फायदा उठाया जाना चाहिए, बिल्कुल, और प्रमाणित करके इन चीजों को निकाला है और काम कर रहा है। ठीक है, काम करने दे, इसमें नौकरशाही को उतना ही समावेश करें ताकि जरूरत है, काम करें। उसके अलावा ठीक है, नलिनेश जी के पास आता हूं। नलिनेश जी, जैसे कांग्रेस लोगों से कहती फिर रही है कि हमने कभी राम मंदिर तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं किया, ठीक है, बीजेपी मानने को तैयार नहीं और ना ही लोग मानने को तैयार हैं, क्योंकि सबने देखा था क्या किया था। ऐसे ही आप कितना भी कहिए,
कि आपने वहां शुरुआत की थी, वो की थी। सबको पता है कि कांग्रेस सरकार में इस दिशा में काम हुआ है। अब ये चीजें जब बहुत स्पष्ट है और इसका बहुत राजनीतिक फायदा होता नहीं है, आप बोलते रहिए कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने दाएं कर दिया, बाएं जाना था, अब इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा देते? इससे फिर लटक जाएगा ये। आप 15 सालों में पहले नहीं कर पाए, अब फिर आप कह रहे हैं कि हम नए सिरे से कर रहे हैं, हम पहले तय करेंगे, फिर अधिकारियों को निर्देश दे दिए। इससे तो आपको फुल स्विंग से आगे बढ़ा देना चाहिए, आगे तेजी से बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो काम आदमी सियासत में करता है ना, उसका क्रेडिट कह लीजिए या उसकी उल्हाना, वो तो मिलती ही है। अगर कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया है तो वो 10 साल बाद भी मिलेगी, जैसे आपने बीजेपी के ने राम मंदिर के लिए किया था, इतने सालों से आज मिल रहा है आपको। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे आप अच्छे से दिशा में आगे बढ़ाइए। कब तक हो पाएगा ये काम? अभिलाष जी, हमने बृजमोहन जी ने क्या कहा, हम करेक्ट करेंगे और सही दिशा में कार्य करेंगे। हमने थोड़ी बोला कि इस रामगढ़ वन पथ पे हम पूरा ब्रेक लगा देंगे। हमने क्या कहा है, जिन स्थानों को अनावश्यक रूप से जोड़ लिया गया है, जैसे कि इतिहासकार जी की भी चिंता इसी बात पर है कि कुछ तथ्यों को गलत तरीके से इस पे समावेश कर लिया गया, हम इनको साइड करके जो रामगढ़ वन पथ में एक्चुअलिटी है, जो एक्चुअल पथ है, उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम कांग्रेस के किए हुए कार्य को मिटाने के लिए तत्पर नहीं है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के लिए राम ने कभी मायने नहीं रखा, तभी तो कांग्रेस पार्टी आज अयोध्या के न्योता को भी ठुकरा देती है। कांग्रेस नेहरू की पार्टी बनकर रहेगी, महात्मा गांधी की पार्टी बनकर नहीं रही। ठीक है, महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने महात्मा गांधी जी का जो आखिरी शब्द था, हे राम, जो उनकी समाधि पे भी लिखा गया, उस पर आगे नहीं बढ़ी कांग्रेस। नेहरू से लेके आज तक कांग्रेस का कोई नेता अयोध्या नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उन पर विश्वास ही थे ना, इनके लिए तो राम काल्पनिक थे। आज हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे को टॉन्ट किया जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बताई, मंदिर निर्माण हो रहा है, तो अभी इवेंट बोल रहे हैं। इवेंट तो इनका था, इन्होंने रामगढ़ वन पथ को इतिहासकारों को, पुरातत्वविद को शामिल करने के बजाय इवेंट वालों को शामिल कर लिया। इवेंट वालों को शामिल करके इवेंट जरूर किया, लेकिन जो एक्चुअलिटी थी उससे इन्होंने अपने आप को दूर रखा। यही आस्था से, इसी आस्था से छेड़छाड़ हुआ, इसी का विरोध बृजमोहन जी कर रहे हैं। बृजमोहन जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि विरोध करने का काम होता है विपक्ष में रहते हुए। ये ऐसा क्यों हुआ कि उस टाइम आपने कोई बड़ा एजिटेशन नहीं किया? आपके आराध्य, पूरे हिंदुस्तानियों के, सनातनियों के आराध्य श्री राम के वनगमन पथ को लेकर के इतनी गड़बड़ियां हो रही थी और बीजेपी खामोश बैठी थी। मुझे तो 5 साल में मैंने पूरा कवर किया है, कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा, कोई एजिटेशन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं दिखा। मैंने पहले जी, अब अभिलाष जी, विधानसभा का मंच बहुत बड़ा मंच होता है। हाँ। उसके रिकॉर्ड अधिकृत होते हैं। उस पे हमारे पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान विधायक ने उस समय बोला था, अजय चंद्राकर जी ने सवाल उठाया, लेकिन सदन के अंदर अगर उस पर काम नहीं हुआ तो सदन के बाहर लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। आप तो लड़े नहीं, तो आप तो खामोश बैठ गए। भूपेश बघेल जी सुनने के लिए तैयारी कहाँ थे? तो जनता को सुना देते, हमें बता देते। चलिए मैं रविंद्र नाथ जी के पास आता। रविंद्र जी, एक बात बताइए, इतना बड़ी गड़बड़ हो रही थी तो आपको लगता नहीं कि विपक्ष के नाते, क्योंकि बीजेपी को तो सब पता था कि कहां से गड़बड़ हो रही है, कहां ठीक है, बीजेपी को भी उसी वक्त भी बोलना था। तो हो सकता है पब्लिक प्रेशर में, जनता के दबाव में, विपक्ष के दबाव में, मीडिया के दबाव में उसी वक्त करेक्शन हो जाता, तो आज हमारा काम लगभग पूरा हो जाता। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि राम वन गमन पथ की जो परिकल्पना है वह उनके ही शासनकाल में शुरू हुई थी। और एक बुद्धिजीवी के नाते मैं हमेशा इस बात के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सचेत करते रहा कि कम से कम आप इसको ये समिति के माध्यम से, जिसमें जैसे लोगों, इतिहासकार, साहित्यकार, संस्कृतज्ञ हो, मिलकर आप करिए काम। और मैंने ये भी कहा कि यदि आपने सूर्य नारायण को लिया है तो मल्हार को छोड़ दिया है। मल्हार जो है बहुत ही पुराना स्थान है, रामायण युग कह लीजिए। उसी प्रकार से आप आरंग को छोड़ दिए हैं। मैं आरंग में था तो मैंने 2500 साल पुराने सिक्के से लेकर कितने सारे स्रोत। मैं ये कहता हूँ कि जब रायपुर के व्यक्ति अयोध्या का उत्खनन करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके बयान दे काम कर सकते हैं, तो यहाँ का पुरातत्व विभाग के माध्यम से इन लोगों ने उसकी पुष्टि क्यों नहीं कराई? वो लोग, मैं कई बार बोला कि चंदखुरी में उत्खनन कराइए, आरंग में उत्खनन कराइए। मैं 1970 से लगा हुआ था तो रियो में भी काम हो रहा था। कहने का मतलब है कि बुद्धिजीवी के नाते
अपने रविन्द्रनाथ जी, कर्तव्य क्या को आपने कोई निभाते हुए मैंने लेटर, प्रयास रविन्द्रनाथ जी, क्या किया, पर आपने इन इससे लोगों ने एक प्रकार से कह दी अनसुनी। ये दरख्वास्त की थी, अपील की थी, आपने कोई रिटर्न में भी दिया था ताकि हम कांग्रेस से पूछ सकें कि जब आपको रिटर्न में भी दिया जा रहा है, हमारे प्रदेश के इतने जाने माने इतिहासकार जो उस काम में लगे हैं, उनकी अवहेलना क्यों हुई? क्या आपने रिटर्न में भी कुछ दिया था इन्हें? नहीं, मेरा वक्तव्य जो है समाचार पत्रों में बीच बीच में आते रहा है और मैं अधिकारियों से भी आग्रह करते रहा। मैं तो व्यक्तिगत एक नागरिक के नाते कहता हूं कि हाँ, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि आज तक पुरातत्व विभाग से इसमें कोई भी विषय का जानकार नहीं बैठा है। या तो IAS आएंगे, IPS आएंगे, ठीक है, समय चूंकि कम है। वंदना जी, आपके पास में आता हूं। वंदना जी, क्या आप मानती हैं कि हाँ, थोड़ी सी अवहेलना हो गई? काम आपका अच्छा था, नियत आपकी अच्छी थी, और हर बड़े काम में अब लोग अयोध्या में भी देखिए मीन में निकाल ही देते हैं। अब बीजेपी उसको स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस क्या बड़ा दिल दिखाएगी कि अगर मैप को लेकर थोड़ी गलती हुई तो मान सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए शुरुआत करने का। देखिए, अभी मैं सुन रही थी कि लेकिन आपने देखा कि हमारे जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं राम अवतार भाई ने भी कहा कि हम जब राम वन पथ गमन बना रहे थे तो उसमें जो पुरातत्व विभाग है उसमें शामिल था। और जब कोई सरकार जब कोई योजना बनाती है तो उस योजना का पूरा देख परख करके बनाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं है कि हम तोड़ फोड़ करें, फिर से चंदा चौकोरी करें और भ्रष्टाचारी करके अपना जेब भरे। भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है कि हमने जो चालू किया है ठीक है, वो तोड़ फोड़ करें और चंदा चौकोरी। तिवारी जी, 30 सेकंड मेरे पास बचे। तिवारी जी, आपको लगता है कि अब इस नए विवाद से इसकी गति और पीछे हो जाएगी और राम भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा? 30 सेकंड बचे। पुरातत्व विभाग का कोई नहीं था, राम अवतार तिवारी जी, कोई नहीं था। विवाद को दरकिनार करते हुए जी, विवाद आप थोड़ी बहुत चीजों के लिए देख लीजिए अभी इसके काम में गति देना चाहिए। दंतेश्वरी को है, वहां आर्थिक संसाधन की बहुत कमी है। देखिए, पुरातत्व विभाग में, चाहे संस्कृति विभाग में, चाहे धर्मस्व विभाग, ये तीनों विभाग काम कराएंगे। उन काम बजट ही नहीं है वहां पर जिस गति से काम होना चाहिए, या उसमें सामाजिक लोगों को, धार्मिक लोगों को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेकर इस ऐतिहासिक चीज को बड़ा तेजी से काम चलाना चाहिए और करना चाहिए पहल। कोई भी काम करोगे, छोटी मोटी गलतियां होती है, छोटे मोटे मीन नेक निकल जाते हैं, परंतु इतना बड़ा काम है और इस दिशा में अभी तक सोचा नहीं गया। अब जो सोचा जाए, फैसले लेके इसमें गति कैसे आए तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार दिखेगी, सरकार का काम भी दिखेगा और लोगों के मन की भावनाएं जो है उसके अनुरूप काम होगा। ठीक है, तो अयोध्या में बहुत लंबी लड़ाई के बाद बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया। बीजेपी को क्रेडिट चाहिए, लेकिन 15 सालों के इंतजार के बाद बीजेपी जो काम नहीं शुरू करवा पाई वो कांग्रेस ने 5 सालों में करके दिखा दिया। बीजेपी उसे क्रेडिट देना नहीं चाहती। मीन मेक निकल रहे हैं, हो सकते हैं लाजमी हो, पर हम ये चाहते हैं कि वो सर्किट जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मध्य प्रदेश में भी एक राम वन पथ गमन बन रहा है जो अभी तक बन ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं वंदना राजपूत जी का, नलिनेश ठोकने जी का, रामेंद्र नाथ मिश्र जी का और राम अवतार तिवारी जी का, हमारे दर्शकों का भी इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।